हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ सिकंदर के बारे में। सिकंदर महान इनको क्यों कहा जाता है, बात समझिएगा। सिकंदर विश्व विजय के सपना देखता था, याद रखिएगा। यह मकदूनिया का शासक था। ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम में कि मकदूनिया का शासक कौन था। सिकंदर था, याद रखिएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने 5 मिनट सीरीज लेकर आया हूँ। पहला जो यहाँ मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपका, वो है सिकंदर के बारे में। सिकंदर किस प्रकार शासन करता है, विश्व विजय का किस प्रकार स्वप्न देखता है, साथ ही भारत में जब एंट्री आता है तो कहाँ से युद्ध लड़ता है और किस तरह विजय प्राप्त करता है, इसका सेनापति कौन था, इसके अन्य जो पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में, जो डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सिकंदर एक महान शासक था। महान इसलिए कि यह विश्व विजय का स्वप्न देखता था। दूसरा क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर आपका मकदूनिया का शासक था, याद रखिएगा। सिकंदर के पिता का नाम अगर बोला जाए, फिलिप द्वितीय थे, याद रखिएगा। जो इस पेज में आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मकदूनिया का शासक था, याद रखिएगा। सिकंदर का जन्म होता है 556 ईसा पूर्व में, अब निधन हो जाता है 323 ईसा पूर्व में। इसके माता का नाम होता है ओलंपियस और घोड़ा का नाम रखता है बौकेफला और सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। यही सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत पर आक्रमण किया था और मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में छोड़ कर गया था मौर्य वंश में, याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के समय। अब बात समझिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत विजय के तहत 326 में पहली बार एंट्री मारता है और बैक्टीरिया और वर्तमान जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है को जीतते हुए वह काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत पर आता है, जो खैबर दर्रे से होते हुए जाती है, याद रखिएगा। ये भारत में आया था, याद रखिएगा। तो किस रास्ते से होकर आया? काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत के रास्ते खैबर दर्रे होते हुए भारत में आता है। अब जो इसके आगे जो पॉइंट बनता है, ये 20 वर्ष की अल्प आयु अवस्था में सिंहासन रूढ़ हुआ था, यानी सिंहासन पर बैठ गया था। इसके गुरु का अगर नाम बोला जाए तो अरस्तु थे, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट बनेगा आपका, सिकंदर को पंजाब यानी झेलम और चिनाब के वाले क्षेत्र के बीच लड़ाई हुआ था। जो भारत के हिंदू कुश का शासक था उस समय, पोरस पोरस के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध को बोला जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध, याद रखिएगा। हाइडे स्पीच या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें पोरस की पराजित होती है, यानी भारतीय शासक पोरस जो था हिंदुकुश वंश का, उसको पराजित करता है 326 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। 19 वर्ष महीने तक भारत में रहने वाला सिकंदर सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने में मना कर दिया जब इसके सेना ने, क्योंकि उस समय क्या हो गया था, मौर्य वंश का शासक था और मौर्य साम्राज्य इतना तंदुरुस्त था सभी चीजों में, सैन्य क्षमता से देखा जाए या अन्य क्षमता के मामले से देखा जाए, तो इसकी सेना आगे जाने से मना कर देते हैं। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक शहर में, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की मृत्यु कब होता है? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? बेबीलोन नामक शहर में। इनका जन्म भारत में पहली बार आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व बैक में चलता है, याद रखिएगा। और अगर यह क्वेश्चन सीरीज और ये पॉइंट सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।